एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। सो फ्रेंड्स, हाजिर हूँ मैं आपके सामने फिर से क्वेश्चन सीरीज लेकर के। आप भी अपना पेन और कॉपी ज़रूर लेके बैठिएगा और देखिएगा आपने कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए, क्योंकि सेल्फ इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है और हम आपको बार बार याद दिलाते हैं कि आपको खुद का आकलन डेली करना है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। सो विदाउट मेकिंग एनी डिले, लेट्स स्टार्ट। तो हमने क्वेश्चन नंबर 81 तक कल सॉल्व कर लिया था और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 82। हु सेड ऑफ लैम्प स्टाइल द ब्लॉसम्स आर कर्ल्ड फ्रॉम अदर मेन्स गार्डन्स बट देयर ब्लेंडिंग इज ऑल लैम्प्स ओन। हो सकता है यहाँ तक ही आपको दे दिया जाए, हो सकता है ये पूरा आपको स्टेटमेंट दिया जाए। पासिंग थ्रू लैम्प्स इमेजिनेशन दे बिकम समथिंग फ्रेश एंड इंडिविजुअल। हिज स्टाइल इज अ मिक्सचर certainly of many styles but a chemical not a mechanical mixture। तो देखिए इसमें फेमस है ये सारी ही लाइंस, तो इसमें से कुछ भी दिया जा सकता है। हो सकता है इतना दिया जाए आपको, his style is a mixture certainly of many styles but a chemical not a mechanical mixture। तो what is the correct answer? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कॉम्पटन रिकेट। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 83। In each and every essay we feel the vein of his subjectivity। ठीक है, in each and every essay we feel the vein of his subjectivity। ये किसने कहा? वेरी इंपॉर्टेंट रिमार्क, वॉल्टर पेटर। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, लैम्ब ऑलवेज राइट्स एज वन टू whom words are a delight in themselves, and though no one cared more genuinely for the things he wrote about, joy lay for him in the manner of describing them। He is distinctly an art for art's sake writer। ठीक है, क्या है वो? He is distinctly art for art's sake writer। ये मैं आपको पढ़ा भी चुकी हूँ अगर आपने पहले के वीडियोस देखे हों। क्वेश्चन 84 का आंसर होगा डी, हैजलिट। Now question number 85. At times the malady would return to Mary, giving sure warning of its terrible approach. Brother and sister might be seen walking silently, hand in hand, to the gates of asylum, their cheeks wet with tears। Who said? ये किसने कहा? Their cheeks wet with tears। क्वेश्चन नंबर 85 का करेक्ट आंसर होगा डी, जे लॉन्ग। नेक्स्ट है, हु टोल्ड अस दैट वी ऑट टू गिव अप हैप्पीनेस इन फेवर ऑफ ब्लेस्डनेस। ठीक है, तो ये किसने कहा? क्वेश्चन नंबर 86 का करेक्ट आंसर है कार्लाइल, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 87, हाउ डज द ऑथर एड्रेस Carlyle, an English author? How does the author address Carlyle, an English author? Question number 87, correct answer is B, ब्रिटिश इमिटेटर। इमिटेटर होता है जिसको आप इमिटेट करते हो, जिसकी आप नकल करते हो। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 88, वी फाउंड blessedness in odd places like Cromwell's Irish massacres, Frederick the Great bloodthirsty perfidy, and Governor Eyre's Jamaican brutality। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 88 का वो होगा कार्लाइल। नाउ पीटी नेहरू वॉज मैरिड टू कमला नेहरू इन 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा इन 1916। पीटी नेहरू वॉज मैरिड टू कमला नेहरू इन 1960। नाउ क्वेश्चन नंबर 90, जेएल नेहरू वॉज, क्या थे वो? बैरिस्टर, पॉलिटिशियन, राइटर या फिर ये तीनों? तो जवाहरलाल नेहरू जो थे वो तीनों ही थे। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज लगाएंगे आप इसमें। डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 90। नेक्स्ट है, जेएल नेहरू इज पॉपुलर अमंग चिल्ड्रन एज, वो ये क्वेश्चन तो सभी को आता होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर हो जाएगा अंकल नेहरू, ऑप्शन नंबर ए, चाचा नेहरू। हाउ मेनी टाइम्स वॉज मैन्सफील्ड मैरिड? ठीक है, मैन्सफील्ड की शादी कितनी बार हुई थी? इस टाइप के क्वेश्चन बायोग्राफी में से ज़रूर आपको देखने को मिल जाएंगे। ए, 2 बार, 2 इज द करेक्ट आंसर।
Mansfield published her first collection of short stories in 1911 called, इनकी जो शॉर्ट स्टोरीज थी 1911 में उसको क्या कहा गया, ठीक है। तो इनके ऑप्शंस देख लेते हैं, अ गार्डन पार्टी, न्यूज़ एंड नोट्स, नेक्स्ट है इन अ जर्मन पेंशन या फिर ब्लिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इन अ जर्मन पेंशन। सी ऑप्शन इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 93। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जनवरी 1752 फील्डिंग स्टार्टेड अ फोर्टनाइटली द कॉन्वेंट गार्डन जर्नल पब्लिश्ड अंडर द स्यूडोनिम, ठीक है, पब्लिश्ड अंडर द स्यूडोनिम, किस स्यूडोनिम के अंडर ये पब्लिश हुआ था? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, सर एलेक्जेंडर ड्रैकेंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95, हेनरी फील्डिंग डाइड ऑन, हेनरी फील्डिंग जो थे उनकी डेथ कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1754, ठीक है, 8 अक्टूबर 1754 को हेनरी फील्डिंग की डेथ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 96, हेनरी फील्डिंग डाइड इन, क्वेश्चन नंबर 96, हेनरी फील्डिंग डाइड इन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, लिस्बन, किंगडम ऑफ पोर्टुगल, ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स एक्शन टेक्स प्लेस बोथ इन पेरिस एंड लंदन? 97 का करेक्ट आंसर होगा आपका ए, अ टेल ऑफ टू सिटीज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीजीटी में पूछे भी गए हैं और इसमें जो क्वेश्चन रिपीटेड है मतलब पिछले प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं वो आपको ब्रैकेट में मिल भी जाएगा, और वैसे भी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। 98 क्वेश्चन देख लेते हैं हम। डिकेंस सेज अबाउट वन ऑफ हिज नॉवेल्स आई लाइक दिस द बेस्ट, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास में है आई लाइक दिस द बेस्ट, तो ये कौन सी नॉवल है? क्वेश्चन नंबर 98, करेक्ट आंसर इज डेविड कॉपरफील्ड। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेविड कॉपरफील्ड। क्वेश्चन नंबर 99, विच साइंटिफिक थ्योरी डिड हार्डी एक्सेप्ट आफ्टर अबैंडनिंग क्रिश्चियनिटी, ठीक है, क्रिश्चियनिटी से जब वो अबैंडन हो गए थे तो कौन सी ऐसी थ्योरी थी वो, या कौन सी ऐसी साइंटिफिक थ्योरी थी? क्वेश्चन नंबर 99 का आपका आंसर हो जाएगा थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ विच फिलोसोफर डिड हार्डी स्टडी एंड रिफ्लेक्ट ऑन इन हिज फिक्शन, उनकी फिक्शन में इसका रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलता है, और किसको स्टडी किया था, कौन से वो फिलोसोफर थे? तो क्वेश्चन नंबर 100 का आपका आंसर हो जाएगा स्कोपेनहर, ए इज द सॉरी बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 101, द मैस्कुलिन फॉर्म ऑफ डक इज, ये चीज़ें मैं आपको करा चुकी हूँ, इसकी पूरी लिस्ट चैनल पे अवेलेबल है, इसको आप देखना बिल्कुल नहीं भूलें। 2 से 3 बार या 1 से 2 बार भी आप सुनेंगे तो आपको पूरा बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा, क्योंकि नाउन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें से एलटी ग्रेड में स्पेशली कहते हैं ना कि एग्जाम ओरिएंटेड, वो एलटी ग्रेड में आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। ये सब स्कोरिंग चीज़ें हैं, ये बिल्कुल भी आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। तो ब्रेक इज़ द करेक्ट आंसर, डक का जो सही करेक्ट आंसर होगा वो होगा ड्रेक, ठीक है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। द वर्ड इन्वेड हैज़ द नाउन फॉर्म, जो इन्वेड है उसका नाउन फॉर्म क्या है? सी इज द करेक्ट आंसर, इन्वेजन, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एलटी ग्रेड में ज़रूर देखने को मिलेंगे, और जब हम ग्रामर की सीरीज स्टार्ट करेंगे, कुछ तो हम ख़त्म कर चुके, कुछ अब हम स्टार्ट करेंगे, तो उसमें भी आपको ये चीज़ें मिलेगी। इन चीज़ों की प्रैक्टिस मैं चैनल पे ज़रूर करवाऊँगी। द टीचर एज वेल एज हिज स्टूडेंट्स हैव कमिटेड दिस मिस्टेक, ये एरर के क्वेश्चंस हैं कुछ, ठीक है, क्योंकि हमारा मॉडल पेपर है तो इसमें एरर के क्वेश्चंस भी होंगे। तो ये अगर मान लीजिए आप वो ठीक से अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो या फिर आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत हो, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। एसपी बख्शी की बुक से जितने भी एक्सरसाइजेस थे उसमें विद एक्सप्लेनेशन एक्सरसाइजेस भी सॉल्व करवाई है मैंने, प्लस जितने भी एरर के उसमें रूल्स होते हैं वो भी मैंने पूरे एक्सप्लेन किए हैं अच्छे से। तो वो प्लेलिस्ट देखना आप बिल्कुल ना भूलें, और उसमें आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको एग्जाम्पल से रूल अच्छे से समझ में आते हैं, ना कि पहले आप रूल समझो उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करो, ठीक है। आप एग्जाम्पल्स लो और उसके अकॉर्डिंगली फिर आप उससे खुद ब खुद आपको रूल समझ में आ जाएंगे, और बिल्कुल भी आपको ना रटने की ज़रूरत है किसी भी रूल को। एरर डिटेक्शन का सबसे जो बेस्ट मेथड है वो यही होता है।
ठीक है, तो उसको आप देख सकते हैं। आई प्रोवाइड यू लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और ये सारे एरर्स के जो क्वेश्चंस हैं, आई मीन जो रूल्स हैं, वो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आइए देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 103, द टीचर एज वेल एज। तो देखिए यहाँ पे दो सब्जेक्ट एज वेल एज से कनेक्टेड हैं, और जब एज वेल एज से कनेक्टेड हैं तो जो हमारा फोर्थ सब्जेक्ट है उसके हिसाब से हम यहाँ पे वर्ब लगाएंगे, और हमारा सब्जेक्ट क्या है, द टीचर, और वो क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे जो हमारी वर्ब है वो भी सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पे हैव की जगह पे आप हैज़ लगाओगे, तो हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, द टीचर एज वेल एज हिज स्टूडेंट्स हैज कमिटेड दिस मिस्टेक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104, द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स वर नॉट प्रॉपर। ठीक है, दिस द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट वाज नॉट प्रॉपर, तो आपका यहाँ पे सी पार्ट में एरर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105, ऑल द डिक्शनरीज विच हैव बीन प्लेस्ड ऑन दैट टेबल बाय द विंडो नीड्स रीबाइंडिंग। तो देखिए जो प्लेसमेंट होती है ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो सब्जेक्ट के हिसाब से ही वर्ब आती है। हमेशा किसी भी सेंटेंस को तोड़ के ब्रेक करके हमें देखना चाहिए, जैसे कि जैक्स डेरिडा की डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी हमें बताती है। ठीक है, लिटरेरी टर्म की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। तो नीड्स रीबाइंडिंग, अब आपका सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पे नीड्स नहीं आएगा, यहाँ पे नीड आएगा। ठीक है, NEED, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट इज अ वेरी एक्चुअल प्रॉब्लम, सामने ही एरर दिख रहा है, तो आपका यहाँ पे डी पार्ट में एरर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सी माई कजन सिस्टर, यहीं पे आपको एरर पकड़ में आ जाएगा, हु हैज़ जस्ट रिटर्न फ्रॉम जर्मनी। आगे कोई नहीं है क्योंकि वर्ब भी हमारी एकदम सही लगी है। तो देखिए यहाँ पे माय कज़न सिस्टर कुछ नहीं होता। ठीक है, हम कभी भी कज़न के साथ में सिस्टर या ब्रदर का यूज़ नहीं करते हैं। ऐसे ही अपॉस्ट्रोफीज़ का करेक्ट यूसेज कैसे होता है, गर्ल्स हॉस्टल, हॉस्टल ऑफ गर्ल्स, ठीक है, कई सारी चीज़ें होती है जो मैंने आपको नाउन के चैप्टर में अलग से बताई हुई है, उसको आप ज़रूर देख लें क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो इसका जो करेक्ट था वो यही था कि इसके साथ में, कज़न के साथ में कभी भी सिस्टर या फिर ब्रदर नहीं आता है। ठीक है, ये अलग से मैंने पूरी लिस्ट आपको करा रखी है, तो उसको आप देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रीड ईच सेंटेंस केयरफुली टू फाइंड आउट एरर इन इट, एरर लाइज इन एनी ऑफ द, ये भी आपका एरर पार्ट का ही है। दिस कार इज सुपीरियर एंड मोर कॉस्टली देन द वन आई हैव, तो यहाँ पे होगा दिस कार इज सुपीरियर टू। ठीक है, सुपीरियर टू यहाँ पे करेक्ट होगा इसका। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ये भी मैंने कराया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 109, यू विल either have to improve your work or I shall have to dismiss you from school। यहाँ पे either और का यूज़ है, तो either और की प्लेसमेंट आपकी सही होनी चाहिए। You will either you will have to improve your work or I shall have to dismiss you from school। या तो तुम अपना काम सुधारो, नहीं तो या फिर क्या होगा, तुमको स्कूल से क्या किया जाएगा, डिसमिस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 109। इसके बाद में है, यहाँ पे आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हार्डली ब्लैंक रीच्ड हर होम व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 110, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा बी, हैड शी। हार्डली हैड शी रीच्ड हर होम व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड। द बॉस वांटेड टू नो डैश डन द जॉब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 111, इसका करेक्ट आंसर होगा हाउ आई हैड। ए, द बॉस वांटेड टू नो हाउ आई हैड डन द जॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112, आई विश आई वर अ किंग। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए। ये सारे आपके ऑप्शंस गलत हैं क्योंकि जो इमेजिनेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें आई वर आता है, काश में ये होता, काश में हवा में उड़ती, काश में बर्ड होती, इस टाइप के। ठीक है, विच इज़ द इनकरेक्ट सेंटेंस, इनमें से जो है वो इनकरेक्ट सेंटेंस कौन सा है, गलत सेंटेंस कौन सा है। और एक बात और, जब भी आपको ऐसे सेंटेंसेस देखने को मिले जहाँ पे इनमें से गलत क्या है,
तो उसको तुरंत अंडरलाइन कर लीजिए, जिससे वो आपको बार बार हाईलाइट करे कि इसमें से हमें गलत देखना है। बिकॉज समटाइम्स जल्दी जल्दी में हम क्या करते हैं, सही को देख लेते हैं और टिक कर देते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 113 का, वो होगा सी, इंडिया कैन नॉट एक्सेप्ट द टू नेशंस थ्योरी। अ व्हीकल फॉर कैरिंग अ डेड बॉडी इज कॉल्ड। ठीक है, ये सीरीज भी हम कर चुके हैं वन वर्ड की। अ व्हीकल फॉर कैरिंग अ डेड बॉडी इज कॉल्ड, तो सी इज द करेक्ट आंसर। एन इमेजनरी नेम अज्यूम्ड बाय एन ऑथर एज डिस्गाइज इज, ये भी हम कर चुके हैं सीरीज में। स्यूडोनिम, ठीक है, इमेजनरी नेम जो एक ऑथर अज्यूम करता है वो है स्यूडोनिम। ठीक है, जिसके अंडर आपने कई सारे ऐसे देखे होंगे कि किस स्यूडोनिम के अंडर आता है ये। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए। सो फ्रेंड्स, आज हमारा ये मॉडल टेस्ट पेपर ख़त्म होता है, जो कि फर्स्ट था, और इसके बाद में कल हम सेकंड मॉडल पेपर स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगे हों। अगर थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ एक लाइक बटन हिट कर दीजिएगा, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव सीरीज़ लाने के लिए और भी अच्छे से अच्छा कंटेंट क्रिएट करने के लिए। बाकी इफ़ यू वांट मी टू एक्सप्लेन एनी टॉपिक देन प्लीज़ टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। और आपका जो भी फीडबैक आया है कमेंट सेक्शन में, उसको मैंने देखा भी है और मैं उसका आगे से ध्यान रखूँगी। आप अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें, जैसा भी हो, बिकॉज उससे वीडियोस में इम्प्रूवमेंट्स हो सकती हैं और उन इम्प्रूवमेंट से वीडियोस आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकते हैं। किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो आपका रिलेटेड टू दिस सीरीज और रिलेटेड टू टीजीटी और पीजीटी एलटी सिलेबस, तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। और नेक्स्ट सीरीज़ आप कौन सी देखना चाहते हैं वो भी मुझे ज़रूर सजेस्ट करिएगा। बाकी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैंने चेक करने के लिए कहा है वो लिंक्स ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होंगे। इसी के साथ में मिलते हैं कल फिर से एक नई सीरीज़ के साथ में, एक नए पैशन के साथ में। तब तक के लिए अच्छे से आप अपनी तैयारी करते रहिएगा। और हाँ, कमेंट सेक्शन में ये बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपके कितने मार्क्स आए। आप लोग अपने मार्क्स शेयर नहीं करते हो, सो प्लीज़ आप अपने मार्क्स शेयर करिएगा या फिर आप अपना सेल्फ इवैल्यूएशन भी करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम।